जय हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे औरंगजेब के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग शाहजहां को पूरा खत्म कर दिए थे, मार दिए थे, और उत्तराधिकार के युद्ध को भी देख लिए थे कि औरंगजेब कौन कौन सा युद्ध लड़के राजा बना था। तो अब आगे इसके बारे में, औरंगजेब के बारे में देखते हैं। इसका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। इसकी माता का नाम मुमताज की गर्भ से ये हुआ था। 4 गो पुत्र मुमताज गर्भ से ना था। दादा सिको, औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा। पिता इसके शाहजहां। इसके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम कभी कभी नाम पूछ देता है, इसको याद कर लीजिएगा। मीर मोहम्मद हकीम बचपन में ज़्यादा अपने दादी के पास रहा था, नूरजहां के पास। नूरजहां को शाहजहां 1627 में न जेल में डाला था। उससे पहले 1618 में जन्म लिया था, तो बचपन में दादी के पास रहा था। अपना राज्याभिषेक की 2 बार कराया था। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। एक बार 1658 में जब सामूगढ़ का युद्ध जीता था। सामूगढ़ के जीतने के बाद 1658 में करा लिया। उस समय शाहजहां को बंदी बना लिया था। अब फिर से जब 1659 में देवराय का युद्ध जीता, तो देवराय के युद्ध में फिर से राज्याभिषेक दोबारा कराया था। इसकी पत्नी का नाम था, एक ईरान की लड़की थी, दिलरास बानो बेगम। इसका पत्नी को एक उपाधियों दिया था, रजिया बीबी या रजिया दुराबी। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, दिलरास बानो बेगम को रजिया बीबी या रजिया दुराबी। दो नाम है सबका, दिलरास बानो बेगम, रजिया बीबी या रजिया दुराबी। तो ये सब इसका बेसिक जानकारी हो गया। अब देखते हैं कि औरंगजेब का धार्मिक दृष्टि कैसा था। अकबर तो सहिष्णु था, शाहजहां भी शुरू में तो कट्टर था शाहजहां, बाद में धीरे धीरे वो भी सहिष्णु कुछ हो गया था। वो प्यारे में तो पगला गया था, उसके अलावा ज़्यादा काम कुल भवन निर्माण बनाने के अलावा तो कुछ किया नहीं था। तो इसकी धार्मिक दृष्टि कैसी थी? ये औरंगजेब एकदम खतरनाक, एकदम कट्टर सुन्नी मुसलमान। कट्टर समझते हैं कि हमारा अलावा कोई नहीं, जो हमारा धर्म कर रहा है वही सही है, दूसरा का धर्म भाड़ में गया। कट्टर का मतलब यही होता है कि हमारा धर्म जो कह रहा है एकदम सही, कुरान जो कह रहा है एकदम सही। चाहे अगर हिंदू का कट्टर अब कोई है तो वो समझेगा कि हिंदू जो कह रहा है वो सही, और सब मुसलमान वाला खत्म। तो ये एकदम कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ये कुरान को ही सब चीज़ समझता था। ये वहाँ पर नियम लगा दिया था, सब जो शरिया का कानून होता है ना, जो कुरान को ही संविधान बना दिया था। जो कुरान में लिखा गया वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका धार्मिक हम लोग देख लेते हैं। एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था ये एकदम। एक कुरान को मतलब शरिया कानून को वैल्यू देता था, शरिया कानून। ये कहा था ना कि मुगल काल में जितना हिंदू का मंदिर बना है सबको तोड़ दो। कहा था मंदिर अंदर कुछ ना, खालसा चलेगा मस्जिद। सबको तोड़ने का आदेश दिया, मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। शरिया कानून लगवा दिया, मंदिर तोड़ने का आदेश, मंदिर तोड़ना। और कहा था कोई संगीत गाना नाच नहीं करेगा, संगीत गाना सब बंद, संगीत नृत्य सब बंद। संगीत नृत्य कुछ नहीं, क्योंकि जो इस्लाम का शरिया कानून है उसमें संगीत नृत्य पर बैन है। शराब वराब कुछ नहीं। जैसे तालिबान अभी देख रहे हैं ना आप अफगानिस्तान, वहाँ खूब न्यूज़ सुन रहे हो, वहाँ तालिबान शरिया कानून लगा रहा है। शरिया को मतलब वो इस्लाम वाला कानून लगाएगा, शरिया कानून लगाएगा। उसी तरह इस कानून को ये लगवा दिया था औरंगजेब। मंदिर तोड़ दिया, सब संगीत नृत्य पर बैन लगा दिया। जितना भी झरोखा दर्शन, तुलादान, इस शाहजहां उस पर रोक लगाया था ना। अकबर बढ़िया से करता था, लेकिन इस सब पर शाहजहां रोक लगा दिया था। अब पूरा तरह से पूछे कौन बंद किया था? प्रारंभिक रोक कौन लगाया था? शाहजहां। लेकिन पूरा तरह से कौन बंद कर दिया था? झरोखा दर्शन और तुलादान को ये औरंगजेब बंद कर दिया था। झरोखा दर्शन, जो झरोखा दर्शन, तुलादान को 1680 में बंद किया था पूरा तरीका से, और झरोखा दर्शन को 1667 में। तो ये पूरा पूर्ण रूप से बंद कर दिया। कहे कि एकदम किन्यू नहीं, कोई राजा नहीं करेगा, हम ही नहीं, कोई राजा नहीं करेगा, हमारा कोई मनसबदारों ये सब काम नहीं करेगा। पूरा तरफ से इसको बंद कर दिया। सजदा प्रथा, पैगोस प्रथा को शाहजहां भी रोक लगाया था, ये भी रोक लगा दिया था। सजदा प्रथा को और पैगोस को, सबको ये भी बंद कर दिया था। कहा था कि दरबार में कोई होली दिवाली नहीं मनाएगा, कोई भी होली दिवाली नहीं मनाएगा दरबार में होली
दिवाली अकबर के समय, जहांगीर के समय ये सब चीज़ मन रहा था। दरबारी भी जो हिंदू थे वो मना रहे थे, लेकिन ये कह दिया कि होली दिवाली सब बंद, इसमें नाच गाना सब बंद था। कहा कि दरबार में कोई वैश्या को नहीं लाएगा, वैश्या को ही बंद कर दिया था। जो वैश्याएं होती हैं वैश्या को कोई नहीं लाएगा, वैश्या पर पाबंदी लगा दिया था। कहा था कि सोना गहना कोई नहीं पहनेगा दरबार में, सोना गहना पर भी बैन लगाया था कि सोना का कोई गहना नहीं पहनेगा। कारण देखिए कि ये औरंगजेब इतना काहे किया सोना गहना, ये सब झरोखा दर्शन काहे कि शाहजहां बिल्डिंगें बनवाने में बहुत पैसा खर्च कर दिए थे। ताजमहल को 20 बरिस बनवाए थे, उसमें खर्च किए थे, फिर कितना बिल्डिंग बनवाए थे उसमें खर्च किए थे। एकदम इन लोगों का जो अर्थव्यवस्था डगमगा गया था, तो उसको ठीक करने के लिए ये किया था। औरंगजेब बहुत युद्ध भी लड़ा था, तो युद्ध में भी तो बहुत पैसा का हानि होता है, तो सबको मेंटेन करने के लिए कहा था कि सोना गहना कोई नहीं पहनेगा, वो खुद नहीं पहनता था। तो इस सब पर रोक लगा दिया, शरीर का कानून लगा दिया। मंदिर तोड़ना, संगीत नृत्य झरोखा दर्शन तुलादान, दरबार में होली दिवाली कुछ नहीं, वैश्या भी नहीं आएगी, सोना गहना सब पर रोक लगा दिया। जजिया का कर फिर से चालू कर दिया। जजिया कर अकबर ख़त्म किए थे, याद कीजिएगा, तो उसको फिर से ही चालू कर दिया। जजिया कर फिर से चालू, सबके बंद किया, जजिया कर चालू कर दिया। तो मुसलमान लोग पर इत्तेकार नहीं लगता था, तो मुसलमान लोग इसको एगो कहते थे जिंदा पीर। जिंदा पीर इसको भगवान मानते थे। जो मुसलमान लोग थे ना उस समय के, इसको भगवान मानते थे, जिंदा पीर। जजिया कर को फिर से लागू कर दिया, इसको मुसलमान लोग जिंदा पीर कहते थे। होली दिवाली संगीत नृत्य सब पर बंद, एकदम कट्टर मुसलमान था ये। तो जब इतना काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो विद्रोह होगा ना, हिंदू लोग तो विद्रोह करेंगे ना। तो जब ये मंदिर तोड़वा रहा था ना, तो जाट लोग विद्रोह कर दिए थे। हरियाणा के साइड में आज भी जाट लोग हैं, तो जाट लोग विद्रोह कर दिए थे। तो जाट विद्रोह को अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। इस सब को बढ़िया से नोट करके आप याद करते चलिएगा, नोट रहेगा कॉपी में तो आराम से याद होगा। जाट विद्रोह, जाट विद्रोह। अब जाट विद्रोह को देखते हैं। जब ये मंदिर तोड़वा रहा था ना, तो एगो वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला का नाम हम लोग सुने होंगे। जब जहांगीर हम बता रहे थे, तो जहांगीर अकबर को विद्रोह किया था ना कि हमको राजा बनाइए, बुढ़ा गए हैं आप, राजा कैसे बने रहे हैं, अभी हमको काहे नहीं बना रहे हैं। इलाहाबाद में विद्रोह किया था, तो अबू फजल उसको मनाने के लिए जा रहे थे ना, तो वीर सिंह बुंदेला को ही न भेजकर अबू फजल को मरवा दिया था। तो वीर सिंह बुंदेला उस समय इन लोग मुगल में थे, तो जब ये औरंगजेब आया था ना, तो वो तो वीर सिंह बुंदेला मर गए थे, बहुत पहले का बात है। तो वो एगो मंदिर बनवाए थे, एगो केशव नारायण मंदिर बनवाए थे। वो केशव नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर कौन बनवाया था? केशव नारायण बनवाया था वीर सिंह बुंदे। तो जब ये मंदिर को ना औरंगजेब का किया कि जब आदेश दिया था ना कि मंदिर सब तोड़ दो जितना मुगल काल में बना है, तो ये मंदिर को तोड़ दिए सब, औरंगजेब तोड़वा दिया। जब मंदिर को तोड़वा दिया ना, इस केशव नारायण मंदिर को, तो जाट विद्रोह हो गया। तो अभी जाट विद्रोह हो गया, जाट विद्रोह। सब जाट लोग विद्रोह कर दिए, कहे कि ये हमारे हिंदू को काहे तोड़ा, मंदिर तू काहे तोड़ा, सब चीज कर रहा है ठीक है, लेकिन मंदिर तो भाई भगवान होता है, सबके लिए अपना धर्म तो बड़ा होता है ना। जैसे इसके लिए इसका धर्म बड़ा था, तो हिंदुओं के लिए भी उस समय उसका धर्म बड़ा होगा। तो उन लोग जाट विद्रोह कर दिए। उस समय जाट विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे गोकुला। गोकुला एक व्यक्ति थे जो जाट विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन 1670 ईस्वी में इनको मार दिया औरंगजेब। 1670 ईस्वी में मार दिया, 1670 ईस्वी में औरंगजेब इनको मार दिया। जब गोकुला को मार दिया औरंगजेब ना, तो फिर कोई नेतृत्व करने वाला जाट का चाहिए ना। अब एगो राजा राम थे, राजा राम भड़क गए। राजा राम आए आ का किए, तू काहे मंदिर तोड़ा, काहे गोकुला को मारा। ये का किए ना कि अकबर का जहाँ अस्थि दफनाया गया था उसके कब्रिस्तान में पहुंच गए लोग। जाके जितना हड्डिया गुडिया था ना, उसका हड्डिया गुडिया ना बचा होगा अकबर का, सब निकाल के आगे में जला दिए। उन लोग मुस्लिम का मतलब उन लोग का नियम है कि आप लोग दफनाएंगे तब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। हिंदू में है कि आप लोग जलाएंगे हम लोग तब मिलेगा, जलाते हैं तो मोक्ष मिलता है। तो ये मुस्लिम रीति रिवाज में अकबर को दफनाया गया था, तो हिंदू रीति रिवाज में उसको उसका हड्डिया को उखाड़ दिया। राजा राम जो थे हिंदू रीति रिवाज से जला दिया उसको। अब औरंगजेब पूरा आग बबूला हो गया, एकदम भड़क गया। तो इनके बाद कौन आया था? इनके बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए आए थे राजा राम। राजा राम का किया कि अकबर का जो हड्डी था
अकबर का जो हड्डी था, अस्थि जो बचा था इसका, उसको जला दिए। जब अकबर की हड्डी को जला दिए ना तो एकदम औरंगजेब भड़क गया और राजा राम को मार दिया। राजा राम को इनको भी मार दिया, राजा राम को भी मार दिया। औरंगजेब बहुत खतरनाक था, जो खतरनाक रहता है उसको कोई हरा नहीं सकता है। उसका दिल नहीं था, पत्थर था, हम पीछे ही बताए थे। अपने बाप को जेल में डाल के पूछने नहीं गया था उसको, अपने 3 भाइयों को मार दिया था। तो इन लोग कौन डेगची का मसाला है। तो राजा राम को भी मार दिया, गोकुला को भी मार दिया। इनके बाद एक नेतृत्व करने के लिए आए चूड़ामल आए। चूड़ामल एक राजा थे, ये आए नेतृत्व करने के लिए राजा राम के बाद। तो जब चूड़ामल आए तो ये औरंगजेब इतना खतरनाक था, किसी का बस का नहीं था। विद्रोह जैसे दबा देता था। जैसे मोदी जी को देख रहे हैं, किसान आंदोलन कितना हो रहा है, विद्रोह को सुन रहे हैं, विद्रोह दब जा रहा है। उसी तरह ये औरंगजेब था। इन लोग के सामने आप विद्रोह कीजिए, कोई मतलब नहीं है, आप खत्म हो जाएंगे। तो चूड़ामल को भी मार दिया। जब चूड़ामल मर गए ना तो यहाँ पर जाट विद्रोह अपना आप समाप्त हो गया। विद्रोह समाप्त हो गया। ये 3 जना नेतृत्व किए थे। राजा राम अकबर के हड्डियों को जला दिए थे और चूड़ामल आए थे तो इनको भी औरंगजेब मरवा दिया। और जब मरवा दिया तो विद्रोह अपना आप समाप्त हो गया। कितना दिन कोई करेगा। आज 1 साल से बैठल है किसान, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, धीरे धीरे समाप्त ना हो जाएगा। तो ये विद्रोह समाप्त हो गया। ये जाट विद्रोह को तो हम लोग देख लिए। इसका एगो पुत्र था औरंगजेब का, अकबर द्वितीय। उसका माने नाम था अकबर। तो जब अकबर एगो हइये है तो फिर कोई नाम रखेगा अकबर, तो अकबर द्वितीय कहा जाएगा ना। तो एगो जिसका विद्रोही पुत्र था, इसका एगो लड़का था विद्रोही। सबका कोई ना कोई विद्रोही एगो हो ही जा रहा है। जहांगीर का एगो खुसरो हुआ था, तो इसका एगो पुत्र विद्रोही था। काहे कि इतना कट्टर मुसलमान हो गया था ना, अपना अकबर शाहजहां के राह पर नहीं चल रहा था ये, अकबर और जहांगीर के। तो इस पर खिसिया गया था। इसका एगो पुत्र था अकबर द्वितीय, नाम रखा था तो उसका असर तो पड़बे करेगा। अकबर द्वितीय ये भी सहिष्णु था, ये विद्रोह कर दिया। ये कैसा शासन कर रहा है तुम, ये सब काहे कर। राजा का मतलब ये नहीं होता है। राजा का मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से चले। जैसे हमारे दादाजी अकबर चलते थे वैसे चलो। ये कहा कि हम अकबर जैसा चलेंगे, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की तरह रहेंगे। तो अकबर द्वितीय को ना, अकबर द्वितीय जब विद्रोह किया ना तो अकबर द्वितीय को खदेड़ दिया, एकदम पीछा करवा दिया कि उसको पकड़ के लाओ। आज तई भाग के चले गए सिख गुरु, नौवा गुरु थे वो तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के पास चले गए। गुरु तेग बहादुर ये नौवा गुरु थे सिखों के नौवा गुरु थे। तो नौवा गुरु के पास तेज बहादुर के पास ही चला गया। तेग बहादुर भी सिख गुरु। याद कीजिए जहांगीर का छटपट हो गया था, गुरु अर्जुन देव उसके पुत्र को संरक्षण दे दिए थे। तो फिर इनका भी हरगोविंद सिंह के पास भी इसका चल रहा था, शाहजहां का विवाद होते रहता था। आई इसको फिर से संरक्षण दे दिए नौवा गुरु। अभी खिसिया गया औरंगजेब, नौवा गुरु को पकड़वा के कहा कि आप इस्लाम धर्म को अपना लीजिए। और सिख धर्म को चला रहे थे, 9 नंबर पर आ गए थे और उनका गुरु बनाया गया था उनको। और उसको कह रहा है ना कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो नहीं तो मृत्यु दंड देंगे। तो ये कहे कि हमको मृत्यु दंड दे दीजिए, मंजूर है। तो गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया चांदनी चौक पर। चांदनी चौक पर फांसी दे दिया। ये दिल्ली में है चांदनी चौक। चांदनी चौक टू चाइना एगो फिल्म आया था। तो चांदनी चौक एगो दिल्ली में है, वहां पर इसको फांसी दे दिया। तो गुरु तेग बहादुर संरक्षण दिए थे, उनको फांसी दे दिया। जब उनको फांसी दे दिया ना तो ये अकबर द्वितीय जो इसका पुत्रवा था वो भाग गया फिर से। अब भाग गया ना तो इधर एगो शिवाजी महाराष्ट्र की तरफ एगो मराठा साम्राज्य उभर के आया था उस समय। तो मराठा साम्राज्य में जो शिवाजी थे उनका पुत्र थे एगो संभाजी राणा। तो जो संभाजी राणा थे ना ये भी इसको संरक्षण दे दिए। इन लोग से मराठा साम्राज्य से इसका खटर पटर चलता रहता था औरंगजेब का। तो इस दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। तो संभाजी राणा इसको संरक्षण दे दिए। कहे कि चलो आओ, मार रहा है, कैसे मारेगा, हमरा रहते औरंगजेब तुमको कैसे मार देगा। इनका भी गर्मी छितराइल था। औरंगजेब यही तरह खतरनाक वाया, इनको पकड़वा लिया संभाजी राणा को। अब पकड़वा के जानते हैं क्या किया, एगो मुहावरा है कि
खाल उधेड़ के भूसा भरवा देंगे। तो ये औरंगजेब कहा ना कि हम बड़ा एगो मुहावरा सुन रहे हैं, खाल उधेड़ के भूसा भरवा देंगे, कहे ना इसको चरितार्थ कर देते हैं। संभाजी राणा को पकड़ा और उनका पूरा चमड़ी उधरवा दिया, मतलब इसमें से हड्डी उड्डी निकलवा दिया और उसमें भूसा भरवा दिया। बहुत खतरनाक दंड दिया था इनको, खाल उधेड़ के भूसा भरवा दिया था। अब इसी से देख लीजिए औरंगजेब कितना खतरनाक था, इतना खतरनाक था ये। इनको तो फांसी दे दिया, इस्लाम धर्म नहीं माने तो, इनको खाल उधेड़ कर भूसा भरवा दिए। इन्हीं को जब फांसी दिया था ना, तो अब गुरु बने थे 10वां गुरु, गुरु गोविंद सिंह। वो कह दिए थे कि अब हमारे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा सिख का। अब जो वो जो है उन लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब वही गुरु है, उसको ही तख्त पर रखा जाएगा, हमारे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। इनका फांसी के बाद ही बोल दिए थे। अब उन लोग सिखों को युद्ध कला का कौशल भी दिए थे। आज कोई से आके सिख से लड़े, गुरु गोविंद सिंह सिखों को युद्ध कला का कौशल दे दिए थे। आज कोई नहीं लड़ेगा सिखों से। अब पकड़ लिया अकबर द्वितीय को और कहा कि तुम बड़ा विद्रोह कर रहा है, जा रहा है हमारा दुश्मन के पास मिलने के लिए, चलो चलो तुम्हारा भी काम करते हैं। अकबर द्वितीय को पकड़वाया, अब पकड़वा के हाथ गोड़ बंधवा दिया, हाथ गोड़ बंधवा के गरम लोहा करवा के एक आँखिया में घुसा दिया। हाथ गोड़ बंधवा के गरम लोहा करवा के अपना इसके आँख में घुसा दिया, गरम लोहा आँख में। कितना खतरनाक था, आप इतना दूर से ही इसका अंदाज लगा सकते हैं। ये तो मान लीजिए गुरु तेज बहादुर थे, आसान मतलब गुरु थे, इनको फांसी दे दिया, आराम से फांसी पे चढ़ गए। लेकिन संभाजी राणा का खाल उधेड़ के भूसा भर दिया, ऐसा दंड कोई दिया होगा? ये मुहावरा है, बस कहते हैं आदमी। ये गरम लोहा आँख में डलवा दिया अपना लइकवे का। तो ये विद्रोही पुत्र जो था इसका अकबर द्वितीय, उसका तो हम लोग देख लिए। जाट विद्रोह को भी देख लिए, इसका धार्मिक नीति कैसा था ये भी देख लिए, इनके माता पिता, इसका प्रारंभिक जो जीवन था वो देख लिए। अब अपना साम्राज्य विस्तार भी बहुत किया था। उत्तर की ओर से तो शाहजहां के समय से ही काबुल निकल गया था। काबुल कंधा जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो तो खत्म हो गया था, पिछले वीडियो में हम बता दिए थे। ईरान लेके उसको चले गए थे, लेकिन अपना इस साम्राज्य विस्तार इधर की ओर ले गया था, पूरब की ओर। इधर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार तक ये अपना साम्राज्य लेकर चला गया था और दक्षिण भारत को भी पूरा अपने अंडर कर लिया था। शाहजहां जो थे वो दक्षिण भारत से बस संधि किए थे। पिछला वीडियो में हम जो बताए थे बस संधि हुआ था, पूर्ण रूप से अधिकार औरंगजेब किया है दक्षिण भारत पर। तो अपना साम्राज्य विस्तार बहुत किया था। अपना बेटा को छोड़िए नहीं रहा, आंख में डाल रहा है, भूसा भरवा रहा है। ये कभी युद्ध हारेगा? जो भी युद्ध करते जा रहा था जीतते जा रहा था। तो अब उसको भी हम लोग देखते हैं, दक्षिण भारत के अभियान को, पूर्वोत्तर भारत के अभियान को और मराठा साम्राज्य पर कैसे कैसे इसका हुआ था युद्ध, उन लोग को भी देखेंगे हम लोग एक नक्शा बना करके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग इसके पूर्वोत्तर भारत के अभियान को। ये पूर्वोत्तर भारत को भी पूरा जीत गया था। इधर वाला एरिया पर अभी अकबर भी नहीं गया था, इधर से इधर बंगाले तक अकबर रह गया था। इधर भलो अकबर जीत लिया था, इधर यहीं पर गोलकुंडा नहीं जीत पाया था। शाहजहां गोलकुंडा से संधि कर लिए थे। उसके एक वजीर जो थे मीर जुमला को यहाँ पर ला दिए थे, उनको एक गिफ्ट भी दिया था मीर जुमला, उसको सेनापति बना दिए थे शाहजहां भी यहीं तक रह गए थे। अभी इनके संधि किए थे, इधर पूरा जीत नहीं पाए थे, वो एकदम अपना अधिकार नहीं कर पाए थे। और इधर अकबर, इधर अभी कोई नहीं गया था। औरंगजेब के समय इधर का विस्तार हुआ था। तो औरंगजेब पूर्वोत्तर भारत जीतने के लिए ना यहाँ दिल्ली से भेजा एगो सेनापति मीर जुमला को, जो इधर दक्षिण भारत से आए थे। तो मीर जुमला, मीर अपने नहीं गया, सेनापति भेजा। बाद में ना जब नहीं जीतता तब न जाता, तो मीर जुमला को भेजा। मीर जुमला गए ना इधर पूर्वोत्तर भारत में, तो आसानी से वो जीतते चले गए, आसानी से जीत गए। कौन कौन सा क्षेत्र जीत गए? कूच बिहार, असम और म्यांमार का क्षेत्र जो आराकान उस समय कहा जाता था, उसको भी जीत गए थे। कूच बिहार, आराकान की पहाड़ी है यहाँ पर, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर, वो म्यांमार में पड़ता है। तो म्यांमार को भी जीत गए थे। हम लोग का जो भारत का था मुगल का, उन लोग म्यांमार तक मुगल वंश चल गया था उधर। इधर से तो काबुल खत्म हो गया था, लेकिन इधर म्यांमार तक चल गया था वो। आराकान आसानी से जीत गया मीर जुमला यहाँ से जाके। औरंगजेब को जाने का आवश्यकता नहीं पड़ा, आसानी से मीर जुमला जीत गया। यहाँ पर बंगाल को जीतने के लिए फिर से भेजे थे। बंगाल को पूरा इधर पूर्ण रूप से अधिकार करने, बंगाल के लिए भेजे थे शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान गया, बंगाल जीत गया।
पुर्तगाली यहाँ पर सोन द्वीप एक है बंगाल में, तो सोन द्वीप पर पुर्तगाली वहां पर व्यापार कर रहे थे। याद कीजिए शाहजहां के समय पुर्तगाली उदंडता करना चालू कर दिए थे, तो उन लोगों को ये सबक सिखाया था, शाहजहां जाके उन लोगों को अस्थिर किया था। औरंगजेब का किया ना कि शाइस्ता खान को भेजा और गया, पुर्तगाली लोग वहां अभी भी चटर पटर कर रहा था, तो पुर्तगालियों को सोन द्वीप से एकदम मार के भगा दिया। पुर्तगाली को भगा दिया, मार और के भगा दिया कि अब यहाँ रहबे नहीं करेगा तुम। सोन द्वीप से, सोन द्वीप, ये सब जगह का नाम याद करते चलिएगा। सोन द्वीप से पुर्तगालियों को भगा दिया था शाइस्ता खान, बंगाल को जीत गया था। और चटगांव, ये जो बांग्लादेश है ना आज, उस समय उसका नाम था चटगांव। एक चटगांव बंदरगाह भी है इधर बांग्लादेश में, तो जो चटगांव गांव था ना, तो चटगांव को भी कब्जा कर लिया शाइस्ता खान, चटगांव को जीत गया। चटगांव जो आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश। तो ये बंगाल को, बांग्लादेश मतलब चटगांव को सोन द्वीप से पुर्तगाली को भगा दिया। आज जो मीर जुमला गए थे पूर्वोत्तर भारत, मतलब इतना अब इसका साम्राज्य तो इसका आसानी से मिल गया। ये देखिए 1658 से 7 तक लगभग 50 वर्ष राज्य किया है औरंगजेब। अकबर के बाद सबसे अधिक लंबा शासन करने वाला जो मुगल साम्राज्य में है वो औरंगजेबे है। तो ये 20 वर्ष 30 वर्ष लगभग 20-25 वर्ष इधर का साम्राज्य जीतने में लगाया था, और 20-25 वर्ष अपना इधर का दक्षिण भारत का साम्राज्य जीतने में लगाया था। राजा बनने से पहले भी औरंगजेब दक्षिणी भारत का सूबेदार था। वो संधि उंधी जो कर लिया था उन लोग का सूबेदार बनाए थे इसको शाहजहां। राजा बनने के बाद अब इसका नज़र हो गया था कि दक्षिण भारत को बस संधि नहीं, इसको हम अपने में मिला लेंगे। दक्षिण भारत को इतना प्रेम हो गया था। तो दक्षिण भारत में यहाँ है बीजापुर, अहमदनगर, ये है ना, ये खानदेश। अहमदनगर खानदेश तो आराम से पहले ही का है, इन लोग नहीं चटर पटर करता था। अहमदनगर को जहांगीर शांत कर दिया था शाहजहां को भेज करके। बीजापुर गोलकुंडा, बीजापुर गोलकुंडा उस समय नए उभरे थे, तो बीजापुर गोलकुंडा को ये अब औरंगजेब अपने समय में जीत लिया था। तो दक्षिण भारत का अभियान में ना पहला नंबर बीजापुर है। बीजापुर को जीतने के लिए पहले वो भेजा जय सिंह को। जय सिंह एक सेनापति थे, इसको दिल्ली से भेजा जय सिंह को बीजापुर को जीतने के लिए। बीजापुर को जीतने के लिए जय सिंह को भेजना, तो जय सिंह हार गए। जय सिंह युद्ध जीत नहीं पाए बीजापुर को, तो यहाँ जय सिंह हार गए। फिर भेजा, ये हारे थे, मरे नहीं थे, हार गए। जय सिंह जब हार गए ना, तब फिर भेजा बहादुर खान को। बहादुर खान कि जाओ, वो काहे हार गया, तुम जाओ, बहादुर, तुम्हारा नाम बहादुर है। तो बहादुर खान गया ना, तो बहादुर खान को बीजापुर वाला हरा दिया, बहादुर खान हार गए। इनके बाद भेजा वो दिलेर खान को, कहा कि बहादुर है ना वो, तो बहादुर है तो हार गया, तुम दिलेर है तो तू जीत जाएगा। तो दिलेर खान को भेजा था। नामों इन लोग देखिए, जय सिंह इहो हार गए, बहादुर खान इहो हार गए, दिलेर खान इहो हार गए, वहाँ बीजापुर गए तो इहो नहीं जीते। जब देखा कि 3-3 गो सेनापति हमारा हार गया, अब खुदे सेना लेके चल दिया, खुदे सेना लेके जाके खुदे चला गया। फिर चला गया औरंगजेब जब गया ना, तो वो जीत गया, वो बीजापुर को जीत गया 1686 ईस्वी में। 1686 में वो बीजापुर को जीत गया पूर्ण रूप से। सबसे पहले जय सिंह को भेजा, जय सिंह हार गए। बहादुर खान को भेजा, बहादुर खान हार गए। दिलेर खान को भेजा, दिलेर खान हार गए। खुदे चला गया औरंगजेब जब सेना लेके, तो औरंगजेब जीत गया। जब बीजापुर को जीत गया तब उसका नजर कहाँ पड़ेगा, गोलकुंडा पर। नीचे है गोलकुंडा। गोलकुंडा जीतने का मतलब कि दक्षिण भारत पूरा उसके अधीन हो जाएगा अब। तो उसके बाद वो गया गोलकुंडा। गोलकुंडा जीतने के लिए गया, तो यहाँ अपना बड़का बेटा मुअज्जम को भेजा। मुअज्जम इसका बेटा था, मुअज्जम बाद में इसका उत्तराधिकारी भी बना था, और इसके बाद वहीं राज किया था इस पर। मुगल साम्राज्य का राजा था अगला मुअज्जम। तो मुअज्जम गया ना, तो मुअज्जम हार गया। ये गया तो गोलकुंडा से ही हार गया। लेकिन यहाँ के जो गोलकुंडा के सेनापति थे ना, उनको ही घूस दे दिया कि हम तो हार तो गए, लेकिन सेनापति को घूस दे के अपना जान बचा लिया। तो सेनापति को घूस देने में कामयाब हो गया। ये घूस देने में कामयाब हो गया। एगो असीरगढ़ का युद्ध भी अकबर घूसे दे के जीता था, याद कीजिए, घूस देने में कामयाब।
इस सेनापति को घूस दे दिया जब ना, ये आ गया, कहा कि हमारा से जीता नहीं, हम जीत नहीं पाए, गोलकुंडा को दिया। फिर इसके बाद आ गया औरंगजेब। औरंगजेब खुदे पहुंच गया, यहीं पर था ही। औरंगजेब खुदे पहुंच गया, कहा कि तू नहीं जीत पाया, लेकिन कहा कि हम वो काम कर दिए, सेनापति को घूस दे दिया, अब जाइएगा ना तो हार जाएगा हम लोग अपना मन है। तो ये औरंगजेब जब गया ना तो ये जीत गया गोलकुंडा को। यहाँ पर भी उसके बिना नहीं फरियाया, औरंगजेब के बिना बीजापुर भी, और गोलकुंडा भी उसके बिना नहीं फरियाया। ये राजा है, और राजा जब युद्ध के मैदान में चले जाएंगे तो युद्ध कोई हारेगा, वो भी ऐसा राजा जिसका दिल है ये नहीं है, कोई मिलेगा काट देगा। ये अपना बेटा को नहीं छोड़ा, खाल उधर के भूसा भरवा रहा है। मान लीजिए आज वो युद्ध हो रहा है, पीओ के मान लीजिए युद्ध हो गया, और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और बिपिन रावत और राष्ट्रपति, तीनों सेनाध्यक्ष जो तीनों सेना कमांडर है ना, बिपिन रावत, CDS, वो चले गए। तीनों आदमी अगर युद्ध के मैदान में चले गए तो पीओ के छूटेगा सेना, हम लोग पीओ के संगे संगे पाकिस्तानों अपने में ले लगी। तो जब राजा चला जाता है तो सेना का मनोबल और बढ़ जाता है। तो जब राजा गया तो जीत गया, फिर यहाँ पर भी राजा गया तो जीत गया। दक्षिण भारत अभियान करने में ना, वो दक्षिण भारत अभियान इतना देख रहे हैं इसका, दक्षिण भारत अभियान करने में बहुत खर्चा किया था। इधर वाला तो आसानी से जीत गया था, लेकिन इधर वाला बहुत प्रतापी राजा सब था, इसको जीतने के लिए बहुत खर्चा कर दिया। इसका अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा गया था। सोना वोना तो बंद करवा दिया था, लेकिन तब भी अर्थव्यवस्था इसका डगमगा गया था। इसको दक्षिण भारत को औरंगजेब का कब्र कहा जाता है। दक्षिण भारत को, जो दक्षिण भारत है ना, इसको औरंगजेब का कब्र कहा जाता है। औरंगजेब का कब्र, दक्षिण भारत को औरंगजेब का कब्र कहा जाता है। उधर ही बहुत पैसा गंवा दिया, इसी के चलते दक्षिण भारत को जीतने के चलते मुगल साम्राज्य एकदम डगमगा गया। ये जब मरा न औरंगजेब तो इसके पास पैसा नहीं था, इन लोग के जो आगे वाले शासक थे उन लोग के पास पैसा नहीं था, सब कंगाल हो गए थे। साम्राज्य तो इतना बड़का मिल गया था, लेकिन पैसे नहीं था, इसलिए साम्राज्य इन लोग का धीरे धीरे टूट गया था। औरंगजेब एगो महान शासक बच गया था। बाबर से लेके औरंगजेब तक यही महान शासक मुगल साम्राज्य में थे। उसके बाद जो भी आए थे महान नहीं हो पाए थे। महान कैसे होंगे, पैसे नहीं था उन लोगों के पास। तो औरंगजेब का कब्र कहा जाता है दक्षिण भारत को। तो दक्षिण भारत तो जीत गए। अब एगो और इसका विद्रोह है, इन लोग एगो भिड़ गया था यहाँ मराठा लोगों से। महाराष्ट्र में उस समय एगो मराठा साम्राज्य उभर के आ गया था, जिसके शिवाजी राजा थे। शिवाजी महाराज जो थे उनसे इसका युद्ध होते रहता था। शिवाजी महाराज से इनका युद्ध काहे होते रहता था? गुजरात के पास एक, यहाँ पर गुजरात में सूरत बंदरगाह है। सूरत बंदरगाह उन लोग मुगलों का व्यापार का केंद्र था, यहीं से उन लोग व्यापार करते थे मुगल, इधर विदेशों से। ये क्या करते थे, शिवाजी ना जा के सूरत को बार बार लूट लेते थे। और सूरत को जब लूट लेते थे औरंगजेब खिसिया जाता था। तो औरंगजेब से इसका शिवाजी का भिड़ंत हुआ था, एक उसको मराठा साम्राज्य का विद्रोह कहा जाता है। तो मराठा साम्राज्य से इसका जो लड़ाई हुआ था उसको हम लोग देखेंगे। तो मराठा, शिवाजी से लड़ने के लिए ना भेजा था अपना एक सेनापति शाइस्ता खान। शाइस्ता खान को भेजा था शिवाजी से लड़ने के लिए। शाइस्ता खान, शाइस्ता खान, इसी शाइस्ता खान को देखिए यहाँ पर भेजा था बंगाल जीतने के लिए, जीत गए थे। लेकिन शिवाजी शाइस्ता खान को मार दिए, इनको मार दिए शिवाजी शाइस्ता खान को मार दिए। तो जब शाइस्ता खान को मार दिए ना, तब फिर भेजा जय सिंह को। जय सिंह को 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में जब जय सिंह गए तो ये शिवाजी को हरा दिए। यहाँ पर शिवाजी हार गए। जब शिवाजी हार गए ना, तो उनसे एक संधि हुआ, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, पुरंदर एगो संधि हुआ, उनको मारा नहीं गया, एक संधि कर लिए शिवाजी। पुरंदर की संधि कहा जाता है इसको। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। तो पुरंदर की संधि हुआ जब मराठा के लिए गए थे शाइस्ता खान, तो उनको मार दिए शिवाजी। जय सिंह गए 1665 ईस्वी में, तो शिवाजी को हरा दिए। वहाँ पर पुरंदर का संधि कर लिए शिवाजी। जब पुरंदर का संधि कर लिए ना, तो 1666 ईस्वी में, 66 में औरंगजेब के पास इनको लाया गया। औरंगजेब के पास जब आए ना मिलने,
औरंगजेब के पास जब संधि करने के बाद शिवाजी गए औरंगजेब से मिलने के लिए यहाँ पर, तो औरंगजेब इनको बंदी बना लिया। ये गए थे मिलने के लिए, संधि किया गया था इनसे, तो संधि के नियम है कि आप राजा से जाके मिलिए, तो राजा से गए थे मिलने शिवाजी ना, तो इनको बंदी बना लिया था, शिवाजी को बंदी बना लिया, को बंदी। कहाँ बंदी बनाया था? जयपुरी महल में, जयपुरी महल, जयपुरी महल में शिवाजी को बंदी बना दिया औरंगजेब। जब 65 में युद्ध हार गए शिवाजी जय सिंह से, तो उनको पुरंदर की संधि किया गया और संधि के वास्ते वो गए थे औरंगजेब से मिलने के लिए। जब औरंगजेब से मिले ना 1666 ईस्वी में, तो वहाँ पर औरंगजेब उनको बंदी बना लिया। अब बंदी बना के डाल दिया जयपुरी महल में। जयपुरी महल में जब डाल दिया ना, तो वहाँ पर कुछ दिन के बाद शिवाजी साधु का भेष बना लिए, दाढ़ी रखबे किए थे, अब भिखारी का भेष बना के कपड़ा फाटल फुटल पहन के फल की टोकरी में बैठ के भाग गए थे, वहाँ से निकल गए थे, साधु का भेष बना के निकल गए थे यहाँ से, साधु भिखारी बन के भाग गए यहाँ से। अब फिर जाके अपना लूट छापामार का युद्ध करते थे शिवाजी। औरंगजेब इन लोगों से, मराठा साम्राज्य से, मतलब वो कभी मराठा साम्राज्य को अपने में कर नहीं पाया था पूरा रूप से। यहाँ जहाँ पर तो हार गए थे जय सिंह से, लेकिन पुरंदर की संधि में उनको जब गए थे औरंगजेब से मिलने के लिए, तो उनको बंदी बना लिया था जयपुरी महल में। जयपुरी महल में जब बंदी बना लिया था, साधु का भेष भिखारी का भेष बना के वो भाग गए थे, साधु भिखारी का भेष बना के वो भाग गए। उसके बाद फिर से वो मराठा साम्राज्य को अपना मिला लिए, एक कर लिए मराठा साम्राज्य को, सब फिर नेतृत्व करने लगे शिवाजी। अपने जीवन काल में औरंगजेब मराठा साम्राज्य को जीत नहीं पाया था, यही एगो जगह था जिसको जीत नहीं पाया था मराठा को, और सब इधर का जीत लिया था। तो मराठा साम्राज्य को हम लोग देख लिए। कौन सा विद्रोह हुआ था जो दक्षिण भारत पूर्वोत्तर भारत को कैसे जीता, मराठा साम्राज्य से इसका कैसे विवाद हो गया था, वहां पर वो हार गया था, मैंने जीतिए गया था, वहां पर भी वो जीत गया था, संधि में शिवाजी को कैद कर लिया था कि शिवाजी यहाँ से भाग गए थे। इतना हम लोग देख लिए। औरंगजेब हिंदुओं के लिए एक अलग टैक्स लगाया था, कर प्रणाली हिंदुओं के लिए एक अलग नियम बनाया था, उसको देख लेते हैं। जैसे आज हम लोग का है ना कि इतना रुपया से कम जिसका आया है उसके लिए इतना पैसा, इतना रुपया से इसका कम आया है उसके लिए इतना रुपया, उसी तरह एक टैक्स प्रणाली हिंदू के लिए बनाया था। हिंदू के लिए था कि जो आदमी 200 दरहम से, उन लोग का इस्लाम का आज भी दरहम चलता है उधर कतर उत्तर में, तो जो दरहम 200 दरहम से जो कम कमा रहा है ना, साल भर का आय जिसका 200 दरहम से कम है, उसको 12 दरहम टैक्स देना है, 12 दरहम प्रति वर्ष, पर ईयर, उसको 12 दरहम पर ईयर टैक्स देना है। अगर 200 से 10,000 200 से 10,000 दरहम है ना, तो आपको 24 दरहम देना है, 24 दरहम पर ईयर। 200 से 10,000 है आपका, तो 24 दरहम पर ईयर। अगर आपका आय 10,000 से ऊपर है, हिंदू लोग के लिए बस ही था, 10,000 से ऊपर है ना, तो आपको 48 दरहम देना है, 48 दरहम पर ईयर। अगर 200 से नीचे है तो 12 दरहम, 200 से एक है 10,000 है तो 24 दरहम, और 10,000 से ऊपर है आपका तो 48 दरहम। एगो ही थोड़ा नरम मिजाज का काम किया था कि महिला पर टैक्स नहीं लेगा, गरीब आदमी पर टैक्स नहीं लेगा, भिखारी उखारी पर टैक्स नहीं लेगा, उन लोग से इस टैक्स से दूर रखा था, आदमी पर बस ही लगाता था। तो टैक्स को देख लिए, इतना सब इसको काम को देख लिए। औरंगजेब खुदे मर गया था अपने से, औरंगजेब को कोई मारा नहीं था, चाहे उसको कोई जेल में नहीं डाला था, इसका विद्रोह नहीं हुआ था, औरंगजेब खुद मरा था। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब उत्तराधिकारी अपना कौन बेटा मुअज्जम को बना दिया था, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसकी पत्नी मरी थी ना, इसकी जब पत्नी मरी थी दिलरास बानो बेगम, तो दिलरास बानो बेगम मरी थी ना, कि तू कही थी कि हमारे लिए भी एगो मकबरा बनवाइएगा, हमारे सासू माँ मुमताज के लिए कितना महल बढ़िया बनवाया है, ताजमहल शाहजहाँ, हमारे लिए एगो मकबरा बनवाइएगा। तो जब पत्नी का मकबरा ही बनवाया था, पत्नी का, उसके कहने पर पत्नी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में, औरंगाबाद एकदम ताजमहल के जैसा ही बनवाना चाह रहा था, लेकिन बिना मन का बनवाया था उसको। वो प्रेम नहीं करता था शाहजहां प्रेम नहीं करता था, पैसा ही बचाने वाला था ही। तो औरंगाबाद में ताजमहल बनवाया, लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ताजमहल बना दिया था, उसको सही नहीं बनाया था। तो इसको कहते हैं बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। चाहे उसको कहा जाता है घटिया ताजमहल, घटिया
ताजमहल। तो बीबी का मकबरा या घटिया ताजमहल हम लोग देख लिए। जब वो मरा ना 1707 ईस्वी में, तो औरंगजेब कहा था ना कि हमारा मकबरा कबरा मत बनाइएगा, पैसा खर्चा मत कीजिएगा, हमको कहीं दफना दीजिएगा। तो जब ये मरा ना तो इसको दफना दिया गया दौलताबाद में। दौलताबाद में दफना दिया गया। एगो हैं सूफी संत थे जय उल हक थे, उनके मजार था एगो मजार। जब सूफी संत को जहाँ दफनाया जाता है उसको मजार कहा जाता है, तो उनके मजरवा के आसपास में इसको दफना दिया गया, कब्र इसका बना दिया गया। इसके लिए कोई मकबरा नहीं बना। ये कहा था कि 1707 में जब मरा मृत्यु, तो कहा था कि हम पहले ही कह दिया था कि हमारे लिए कोई मकबरा मत बनवाना, बड़े बड़े बिल्डिंग हमारे लिए कोई मत बनवाना, हमको कहीं आराम से दफना देना था। एगो सूफी संत थे जय उल हक, उनके मजार के पास इसको दफना दिया गया। तो औरंगजेब कौन कौन सा काम किया, कौन कौन सा युद्ध लड़ा, अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया, इसको हम लोग देख लिए। इसको साम्राज्य विस्तार के लिए ही जाना जाता है और अपने कट्टरपंथ नीतियों के लिए जाना जाता है। इस औरंगजेब के काल को हम लोग देख लिए। इसके बाद जो भी राजा बने थे वो थोड़ा कमज़ोर राजा बने थे, उन लोग के पास पैसा भी नहीं था, तो उन लोग को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। उसको कहा जाता है पोस्ट मुगल काल, मतलब वो उत्तर मुगल काल कहा जाता है। ये था प्री मुगल काल, तो उत्तर मुगल काल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।